एक जंगल की तरफ दरख्तों की कतार थी। उन्हीं दरख्तों में एक रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। चिड़िया के घोंसले के सामने एक कौवे का घर भी था। कौवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस घर में रहता था, लेकिन वो कौवा उस चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। ये चिड़िया तो सुबह सुबह जल्दी उठकर आसपास का सारा दाना चुग लेती है और मेरे बच्चों के लिए एक भी दाना नहीं बचाती, जिसकी वजह से मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है दाना लेने। आखिर मुझे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है ना। साल भर चिड़िया इधर उधर से दाना चुगती रहती थी। फिर एक दिन आया, उस चिड़िया ने 4 अंडे दिए। चिड़िया सारा सारा दिन उन अंडों के ऊपर बैठी रहती थी। दिन बीतते गए। फिर एक दिन आया कि जब उन अंडों में से 4 बच्चे निकले। फिर तो ये सब कुछ वो कौवा देखकर बहुत ही जलने लगा। फिर वे कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी जी कौवे भैया, खैर मुबारक। अरे बताइए तो, आज आपको मेरी छोटी सी झोपड़ी में आने का कैसे ख्याल आया? अरे चिड़िया बहन, मैं तो बस ऐसे ही आपके बच्चों को देखने के लिए आया था। वैसे चिड़िया बहन, आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। चिड़िया बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जब भी दाना लेने कहीं बाहर जाना हो तो आप अपने बच्चों को अकेले छोड़कर मत जाना। आप मुझे बोल देना, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। ऐसा कहकर वो कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। अब देख चिड़िया, अब तू अपने बच्चों का दाना लेने जाएगी तो मैं तेरे बच्चों को चील बहन के हवाले कर दूंगा और चील बहन तेरे छोटे छोटे बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेगी। फिर अगले दिन रानो चिड़िया कौवे के घर में आती है। कौवे भैया, मैं जब तक अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ, जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अरे चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से ध्यान रखूंगा। बस तुम थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए भी दाना ले आना, क्योंकि अगर तुम दाना लेने गई हो तो मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा और मैं दाना लेने नहीं जा सकूंगा, तो फिर मेरे बच्चे तो भूखे रहेंगे। इसलिए आप ही मेरे बच्चों का दाना लेकर आना। अरे कौवे भैया, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके बच्चों के लिए भी दाना लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। चलो अब मैं जाता हूँ और चील बहन को बुलाकर लाता हूँ और चिड़िया के सारे बच्चे उस चील के हवाले कर देता हूँ। फिर वे कौवा चील को ढूंढता हुआ जंगल से जा रहा होता है। पता नहीं मुझे चील बहन कहाँ पर मिलेंगी। अगर मैं चील बहन को ऐसे ही ढूंढता रहा तो मुझे शाम हो जाएगी और शाम तक तो चिड़िया बहन भी दाना लेकर वापस घर आ जाएंगी। एक काम करता हूँ, ये जो सामने उल्लू बैठा है इस उल्लू के पास जाता हूँ और इस उल्लू से पूछता हूँ कि मुझे चील बहन कहाँ पर मिलेगी। फिर वे कौवा उस उल्लू के पास आता है। उल्लू भाई, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इस टाइम चील बहन कहाँ पर मिलेगी? तुम क्या करोगे चील बहन का जानकर? वैसे भी चीलें तो तुम जैसे कौवों के शिकार में रहती हैं। अरे कल की बात ही ले लो, कल एक चील ने तुम्हारे जैसे एक कौवे का शिकार किया और तो और उस कौवे का तो शिकार किया ही, और साथ ही साथ वो चील उस कौवे के मासूम बच्चों को भी मार कर खा गई। अरे मर गया, मैं तो कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं
कि मैं उस खूंखार चील के पास जा रहा हूँ और वो चील मेरा भी शिकार कर सकती है। अगर उस चील ने मेरा शिकार कर लिया तो वो मेरे मासूम बच्चों को भी मार कर खा जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। क्या सोच रहे हो कौवे भैया? अरे मेरी मानो तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अरे किसी टाइम भी वो चील यहाँ पर आ सकती है और तुम्हारा शिकार कर सकती है। फिर वे कौवा डरते डरते अपने घर की तरफ लौटने लगता है। फिर वे कौवा उस चिड़िया के आने से पहले ही उस चिड़िया के घोंसले में आकर बैठ जाता है। अरे आज तो मैं जैसे कैसे उस उल्लू की वजह से बच गया। अगर रास्ते में वो उल्लू मुझे नहीं मिला होता तो शायद आज मैं ना होता। फिर रानो चिड़िया भी कुछ दाना जमा कर कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की है। कौवे भैया, आज दाना बहुत ही कम मिला है। ये दाना इतना है कि इस दाने से मेरे बच्चे ही पेट भर लें। आप अपने बच्चों को क्या खाना खिलाओगे? क्योंकि आपके बच्चों के लिए तो खाना मिला ही नहीं। ये सुनकर कौवा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कौवा गुस्से में अपने घर में चला जाता है। आज कौवे भैया मुझसे कितना नाराज होकर चले गए। मैंने उनके बच्चों के लिए आज कितना दाना ढूंढा, पर मैं क्या करूं, उनके बच्चों के लिए तो दाना मिला ही नहीं। फिर एक दिन मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल में काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से रानो चिड़िया और उसके बच्चे भी भीगने लगते हैं। इस बारिश की वजह से तो मेरे बच्चे भीग गए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर इस बारिश की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं कौवा भैया के घर में आज रात रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस कौवे के घर पर जा रही होती है। रानो चिड़िया कौवे के घर के बाहर आती है और कौवे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है। अरे कौन है भाई? कौवे भैया, मैं रानो चिड़िया हूँ। कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे बारिश की वजह से भीग चुके हैं। आप मुझे और मेरे बच्चे को एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। अरे चिड़िया बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे बच्चे कहाँ सोएंगे और मेरा घर भी आप लोगों की वजह से पूरा भीग जाएगा। चिड़िया बहन, मैं आपको और आपके बच्चों को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। आप कहीं और जाकर अपना बंदोबस्त कर लो। रानो चिड़िया कौवे का ये जवाब सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और वहाँ से अपने बच्चों को ले जाती है। रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई न कोई जगह तलाश करने लगती है तो रानो चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पेड़ में एक बड़ा सा सुराख होता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर कुछ दिनों में रानो चिड़िया अपना एक मजबूत सा घर बना लेती है, जिसमें रानो चिड़िया और उसके बच्चे रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उस गांव में सैलाब आ जाता है। उस सैलाब की वजह से कौवे का घर पूरा पानी से ही भर जाता है। अब आखिर कौवा और उसके बच्चे रहें तो रहें कहाँ पर, क्योंकि कौवे का पूरा घर पानी से डूबा हुआ है। कौवा काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूं? मेरा घर तो सैलाब की वजह से डूब चुका है। अब मैं कहाँ पर जाकर रहूं? एक काम करता हूँ, रानो चिड़िया का घर जंगल की दूसरी तरफ है, वहाँ पर सैलाब नहीं आया होगा। मैं रानो चिड़िया के घर पर चला जाता हूँ और आज की रात रानो चिड़िया के घर पर ही काट लेता हूँ, वरना मेरे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। फिर वे कौवा अपने बच्चों को लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ ले जा रहा होता है। कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर आकर रानो चिड़िया का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। कौन है?
रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ। रानो चिड़िया, मेरा घर सैलाब की वजह से पूरा डूब गया है। रानो चिड़िया, तुम आज की रात मेरे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दे दो। ठीक है कौवे भैया, आप आज की रात मेरे घर में रुक सकते हो। फिर रानो चिड़िया अपने घर में कौवे और उसके बच्चों को बुला लेती है। कौवे को वही दिन याद आने लगते हैं जब रानो चिड़िया उसके घर पर अपने बच्चों के साथ भीगी हुई आई थी और कौवे ने उस रानो चिड़िया को अपने घर में जगह ना दी थी। तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तुम भी तो मेरे घर पर मदद मांगने आई थी और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। और देखो, आज मैंने जब तुमसे मदद मांगी तो तुमने झट से मेरी मदद कर दी। रानो चिड़िया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर रानो चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं